अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मोहतरम हाजरीन मजलिस, आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका अल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम की खिदमत का तस्वुर सामने आ जाता है। वह हस्ती हैं हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग, इंसाफ और नेक अखलाक के लिए मशहूर हुए। आज भी लाखों लोग आपकी याद में अकीदत पेश करते हैं। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब अहले बैत से जोड़ा जाता है। आपकी विलादत लगभग 11वीं सदी में हुई। बचपन ही से आप दीन की मोहब्बत, इबादत और इल्म की तरफ माइल थे। अल्लाह ताला ने आपको गैर मामूली जहानत, शुजाअत और खूबियाँ अता फरमाई थीं। मोहतरम दोस्तों, इतिहास में बयान किया जाता है कि कम उम्र ही में आपने कुरान, हदीस और दीन की बुनियादी उलूम हासिल कर लिए थे। आपकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। यही वजह थी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और इंसानों की भलाई बन गया। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी खासियत उनकी बहादुरी थी, मगर यह बहादुरी सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप नफ्स के खिलाफ जिहाद, बुराइयों के मुकाबले और हक पर कायम रहने में भी बेमिसाल थे। आपने लोगों को नेकियों की तरफ बुलाया और जुल्म, नाइंसाफ़ी तथा बुराइयों से दूर रहने की तालीम दी। मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जब कोई शख्स अपने रब पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देता है। आपने हर हाल में सब्र, शुक्र और इस्तिकामत का मुजाहिदा किया। आपकी सीरत का एक अहम पहलू गरीबों और मजलूमों से मोहब्बत थे। आप ज़रूरतमंदों को मदद करते, भूखों को खाना खिलाते और परेशान लोगों की दिलजोई फरमाते थे। यही वजह है कि लोगों के दिलों में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई। आज भी आपकी याद लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि आपने इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। हाजरीन मजलिस, इस्लाम हमें सिखाता है कि असली कामयाबी दुनिया की दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी से यही पैगाम दिया। उन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की राह में लगाया और दीन की खिदमत को अपने जिम्मेदारी समझा। रिवायतों में आता है कि आप इबादत गुजार, तहज्जुद पढ़ने वाले और जिक्र इलाही में मशगूल रहने वाले बुजुर्ग थे। आपकी शुजाअत के साथ साथ आपकी रूहानियत भी लोगों के लिए मिसाल थी। जो इंसान अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे लोगों के दिलों का महबूब बना देता है। मोहतरम हाजरीन, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी बुजुर्ग की याद मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अगर हम हज़रत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं तो हमें भी नमाज की पाबंदी, सच बोलने, गरीबों को मदद करने, बड़ों का एहतराम करने और दीन की खिदमत करने की कोशिश करनी चाहिए। आज समाज में बहुत सी बुराइयां फैल रही हैं। झूठ, धोखा, नफरत और बेइंसाफ़ी आम होती जा रही है। ऐसे दौर में हज़रत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत हमारे लिए मसाले राह है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हक पर डटे रहो, इंसाफ का साथ दो और हर हाल में अल्लाह की बंदगी करते रहो। हिंदुस्तान के मशहूर शहर दरगाह हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी से आपकी याद जुड़ी हुई है, जहां हर साल बड़ी तादाद में लोग अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। यह जगह लोगों के लिए मोहब्बत, भाईचारे और रूहानी लगाव की निशानी बन चुकी है। आखिर में मैं आप सबसे अर्ज करूँगा कि हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत से सबक हासिल करें। अपनी ज़िंदगी को दीन और अखलाक से सजाएं। नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और इंसानियत की भलाई के लिए काम करें।
کرے، یہی ان بزرگوں کے پر سچی محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی نیک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔